हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास के साइंस पार्ट 4 के परमाणु की संरचना के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कण होते हैं। परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अगर कक्षा को एक से डिनोट करते हैं तो उसका हो जाएगा 2x²। सामान्यतः कक्षा की संख्या को स्मॉल n द्वारा सूचित किया जाता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 2n²। अगर पहला कक्षा है तो n = 1, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तीसरा प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। तो परमाणु के नाभिक में स्थित कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। चौथा प्रश्न, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो नाभिकीय परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। पांचवा प्रश्न, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। छठा प्रश्न, परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है? तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। सातवां प्रश्न, निम्न में कौन तत्व मौलिक गुण है? तो तत्व का मौलिक गुण परमाणु संख्या होता है। आठवां प्रश्न, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। नौवां प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के केंद्रक के लिए उत्तरदायी है। 10वां प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। 11वां प्रश्न, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन के आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और एक और किसी और से ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाता है। 12वां प्रश्न, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न से कौन सा है? तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है, जो ऑप्शन डी है। 13वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक थे। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। 14वां प्रश्न, न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे। तो न्यूट्रॉन का आविष्कारक जेम्स चैडविक थे। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। 16वां प्रश्न, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? तो समस्थानिक का परिभाषा होता है परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? तो कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, क्लोरीन का होता है, लेकिन सोडियम का नहीं होता है। 18वां प्रश्न, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? तो सबसे अधिक समस्थानिक टीन के होते हैं। 19वां प्रश्न, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के CO60 को किया जाता है। 20वां प्रश्न, अल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो अल्जाइमर रोग की जांच के लिए आयोडीन 123 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। 21वां प्रश्न, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थिति की समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म की उम्र पता करने के लिए C14 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। 22वां प्रश्न, निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है, टाइटेनियम है और हीलियम भी नहीं है। 23वां प्रश्न, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या को बताते हैं 2n² से, जहां पर n कक्षा की संख्या को बताता है। चौबीसवां प्रश्न, कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या है। तो कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या 12 होती है। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन अल्फा कण को निरूपित करता है? तो अल्फा को निरूपित करता है He2+। 26वां प्रश्न, निम्न में कौन युग्म सब न्यूट्रॉनिक है? तो
C14 और ऑक्सीजन 16 समन्यूट्रॉनिक है। 27वां प्रश्न, निम्न में समभारिक युग्म कौन है? तो समभारिक युग्म पोटेशियम और कैल्शियम है। 28वां प्रश्न, निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 16 होता है। 29वां प्रश्न, केनाल किरणों किसका किरण पुंज है? तो केनाल किरणों में प्रोटॉन के किरण पुंज होते हैं। 30वां प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन के कण नहीं होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते, इसलिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या एक ही होता है। 31वां प्रश्न, दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध होता है? तो दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है तो वैसे परमाणु को समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है। 32वां प्रश्न, केनाल किरणों की खोज किसने की? तो केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन का खोज किया था। 33वां प्रश्न, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ा है? तो नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या 20,000 गुनी बड़ी है। कार्बन परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा प्रतीक सही है? तो कार्बन परमाणु का प्रतीक जो है नीचे 6 हो जाएगा परमाणु संख्या, ऊपर में परमाणु भार 12 हो जाएगा, तो इसको बताता है ऑप्शन बी। थोड़ा सा गलत हो गया है लेकिन लिखने का तरीका ये होगा। 35वां प्रश्न, रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज हुई? तो रदरफोर्ड के प्रयोग से नाभिक की खोज हुई। 36वां प्रश्न, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। 37वां प्रश्न, कैथोड किरणों में विद्वान होते हैं। तो कैथोड किरणों में न द्रव्यमान उपस्थित होता है न आवेश उपस्थित होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है? तो हीलियम में रहता है, ट्रिटियम में रहता है, ड्यूटेरियम में रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। 39वां प्रश्न, कक्षों से ऊर्जा स्तर। तो नाभिक से दूर जाने पर कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। 40वां प्रश्न, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है। तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² द्वारा डिनोट किया जाता है। 41वां प्रश्न, नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा। तो नाभिक से दूर जाने पर कक्षा की ऊर्जा बढ़ जाती है। 42वां प्रश्न, निम्न में किस युग्म के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो ब्रोन और अल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। 43वां प्रश्न, किसके निकटतम परमाणु की दो कक्षाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार होते हैं? तो कक्षा के नाम सामान्यतः बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है KLMN द्वारा, जिसमें लगातार KL होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। 44वां प्रश्न, नियोन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो नियोन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, क्योंकि नियोन जो है आदर्श गैस है, इसलिए इसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। 45वां प्रश्न, किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? तो नियोन के आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये उत्कृष्ट गैस है। क्रिप्टन के आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट गैस है। जेडॉन के आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट गैस है। लेकिन हीलियम उत्कृष्ट गैस है, लेकिन इसके आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको डुप्लेट कहा जाता है, ना कि अष्टक कहा जाता है। इसलिए हम लोग का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीलियम सही है। 46वां प्रश्न, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी है? तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से लाख गुनी बड़ी होती है। 47वां प्रश्न, प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो प्लम पुडिंग मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। 48वां प्रश्न, निम्न में से किस युग्म के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो पोटेशियम और सोडियम के आखिरी कक्षा में संयोजकता समान होती है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगी। 49वां प्रश्न, निम्न में से किस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? अधिकतम संख्या 18 है। तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पे n बताता है कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या को हम अगर n बराबर 3 ले लेते हैं
3 नंबर में होता है m, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी m। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।